आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। जो मोहब्बत की दुकान चला रहे थे उनकी दुकान बंद हो चुकी है। इस जीत का श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। जो बीजेपी है वो धर्म की राजनीति नहीं करती है, किसी एक धर्म को लेकर नहीं चलती है। हर कोई धर्म की राजनीति कर रहा है, यहाँ तक कि राहुल गांधी भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी हमें सकारात्मकता की तरफ लेके जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा मोरली एंड इंटरनल सपोर्ट उनके साथ है। राहुल गांधी तो देखो पप्पू था और पप्पू ही रहेगा। आज मध्य प्रदेश में इतना विकास हुआ है जितना कांग्रेस ने घोटाले किए हैं। भरोसा नहीं जताने का सबसे बड़ा कारण है भूपेश बघेल जी का अहंकार। भूपेश बघेल जी ने विकास किया है, जैसे कि महादेव ऐप घोटाला है, शराब घोटाला है, घोटाला में बहुत विकास किया है। जो बीजेपी कर सकती है वो कोई पार्टी नहीं कर सकती। पूरा का पूरा जो देश है वो समझ चुका है कि हमें किसके साथ होना है। इंडिया गठबंधन नहीं, इंडिया ठगबंधन है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट न्यूज और मैं नीरज यादव और पहुंचा हूं दिल्ली के रोहिणी इलाके में। और आज बात करेंगे जिस तरीके से 4 राज्यों के जो चुनावी जो रिजल्ट आए उसको लेकर जनता के बीच पहुंचे, जनता से जानेंगे। क्योंकि बात करूं तो मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की और तेलंगाना की, इन सब के नतीजे आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो बहुमत है वो भारतीय जनता पार्टी को इन 3 राज्यों में मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेलंगाना की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुमत वहाँ पे पूर्ण तरीके से मिलता नजर आ रहा है। इसको लेके मेरे पास अजय आर्यन जी हैं, इनसे बात करेंगे सीधा। अजय आर्यन जी, जिस तरीके का चुनाव नतीजे आए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, एक तरफ तो लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और राजस्थान में रिवाज बदलने की बात की जा रही थी। लगातार आप बोलते हैं राजनीति को लेकर के, हिंदू संस्कृति को लेकर के, क्या लग रहा है? ये कॉमन था कि हमारी सरकार बनने वाली है, क्योंकि भारत अब जाग चुका है और हिंदुत्व एक अच्छी ही अपनी संस्थापक एक सिस्टम बना चुके हैं कि अब भारत आगे की तरफ अग्रसर है। तो अब हिंदुत्व जाग रहा है, सनातनी जाग रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है कि सब ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और भारत को एक विजय घोष की तरफ लेकर गए हैं। चुनावी रिजल्ट को लेकर क्या कहेंगे? हर कोई धर्म की राजनीति कर रहा है, यहाँ तक कि राहुल गांधी भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। अगर मोदी जी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी अगर ये धर्म की राजनीति कर रही है तो इसमें क्या बुराई क्या है? हम सब हिंदुत्व के मानने वाले हैं, हम सब सनातनी हैं। अगर हम हिंदुत्व की राजनीति करते तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। सब अपनी अपनी जगह अपने अपने मजहब की राजनीति कर रहे हैं। बात करूं तो लग रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन जिस तरीके बीजेपी को बहुमत मिला, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जनता ने किस पे वोट दिया इन्हें? देखिए, जनता ने पूरा का पूरा बाहरी सिस्टम को नकार दिया है, कांग्रेस को बाहर कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का झंडा फहराने वाला है पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुत्व में और हमारे पूरे भारत में बीजेपी ही बीजेपी होगी। बात करें तो क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन जिस तरीके से कई दल उसके साथ जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है अब किस तरीके की रणनीति अपनाएंगे वो लोग? देखिए, वो चाहे कोई भी राजनीति या रणनीति अपना लें, जहाँ तक बात बीजेपी की है या उनके कार्यकर्ताओं की है, पूरा हिंदुत्व, जहाँ तक कि जन आक्रोश भी है, वो भी आज के टाइम में जानता है कि हमारा जो गौरव है, जो हमारे गर्व है, जहाँ पे हमें गर्व की अनुभूति होती है, वो किनके साथ है। तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जो देश है वो समझ चुका है कि हमें किसके साथ होना है। आप चाहे 20 हों या 100 हों या 1000 हों, आज सब एक को मानते हैं, वो हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और आने वाले 2024 में उनकी सरकार आने वाली है, इससे कोई दोहराई नहीं है। विकास के नाम पे ही वोट मिला है और देश जो है सकारात्मकता की तरफ जा रहा है। और जितना पावरफुल भारत अभी है, मुझे लग रहा है, आप सभी को लग रहा है, हमको इतना पावरफुल शायद पहले कभी भी नहीं था और किसी के अंडर में हो नहीं सकता था। जो परिस्थिति और जो पोटेंशियल भारत ने अब जनरेट किया, जितना पावरफुल भारत हो चुका है, तो ये कभी नहीं हो सकता था शायद। और सकारात्मकता की ओर मोदी जी देश को लेके जा रहे हैं, इसीलिए सभी उनके साथ हैं और होना भी चाहिए। विकास के नाम पर डले, मैं बिल्कुल कहूँगा, और सकारात्मकता के नाम पर भी डले। मतलब जितना भारतीय लोगों ने ग्रो किया है और जितना अपने आप को पहचाना है, अपने धर्म को पहचाना है, इतना कभी भी किसी ने किसी के अंडर में भी नहीं किया था। मतलब देश एक नेगेटिविटी की तरफ जा रहा था आई थिंक, लेकिन मोदी जी के आने के बाद वो एक बहुत पॉजिटिविटी। क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी या अन्य दलों को जनता ने नकार दिया? नकारेंगे ही, क्योंकि वो नकारात्मकता की तरफ थे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मोदी जी हमें सकारात्मकता की तरफ लेके जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा मोरली एंड इंटरनल सपोर्ट उनके साथ है। आप युवा हैं और युवा प्रधान देश आता है हमारा हिंदुस्तान पूरे विश्व में, युवा क्या सोच रहा है अब? युवा सकारात्मकता की तरफ जाना चाहता है, युवा भी शांति चाहता है और युवा पावरफुल भी है और होगा भी। और युवा को यही लगता है कि वो पावरफुल सिर्फ मोदी जी बना सकते हैं भारत को। राहुल गांधी तो देखो पप्पू था और पप्पू ही रहेगा। पूरी तरह से नकार दिया है और जनता जो है जागरूक हो चुकी है
और पढ़ी लिखी जनता है, तो लोग विकास चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। और 2024 में भी यही नतीजा आने वाला है, क्योंकि आपको पहले भी बता चुके हैं, जो हमारे भाइयों ने बताया कि युवाओं का देश है और युवा विकास चाहता है, रोज़गार चाहता है, जो कि बीजेपी का प्रथम लक्ष्य है। देखिए, जनता जान चुकी है कि सिर्फ चुनावों के दिनों में आप थोड़ा सा विकास करोगे तो आप जनता को जो है वो वहाँ पर नहीं ले जा सकते हैं। जनता पढ़ी लिखी है और बिल्कुल आजकल का जो उम्मीदवार है वो बिल्कुल जागरूक हो चुका है और जनता चाहती है कि देश विकास की ओर बढ़े। सिर्फ धर्म की राजनीति नहीं करती है, जो बीजेपी है वो धर्म की राजनीति नहीं करती है, किसी एक धर्म को लेकर नहीं चलती है। क्या होता है ना कि बंदर बाट में होता है ना कि दूसरा इंसान फ़ायदा उठा लेता है, इस तरह से आम आदमी पार्टी ने फ़ायदा उठाया है और सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहाँ से कहाँ फ़ायदा उठाया और कहाँ तक पहुँच गए हैं। अब मानते हैं कि वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड है, जो उनका बेस है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसे कभी भी हिलाया जा सकता है। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और उनका जो विश्वास है वो रंग लाया है। इन राज्यों की जो जनता है वो विकास को चुनती है और जो मोहब्बत की दुकान चला रहे थे उनकी दुकान बंद हो चुकी है और इस जीत का श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, राज्य की जनता को जाता है, जो अपने राज्य में विकास को देखना चाहती हैं। जो प्रधानमंत्री जी का गरीब कल्याण योजनाएं हैं, जो सुशासन है, उसको जनता ने पसंद किया, उस पर विश्वास किया और प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है आज मोदी जी की गारंटी पूरे विश्व में चल रही है। देखिए, जादूगर का जादू अब नहीं चलता है, अब भारत में विकास का जादू चलता है, भारत में सेवा का जादू चलता है, भारत में सुशासन का जादू चलता है। आपने देखा पिछले दिनों राजस्थान में कैसी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, तो जादूगर का जादू बिल्कुल फेल हो गया है। जादूगर का जादू अब नहीं चलने वाला। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जादू, शिवराज सिंह चौहान जी का जादू, डबल इंजन की सरकार, वहाँ पे डबल विकास की धारा और मध्य प्रदेश की जनता ने देखा, मामा पर और प्रधानमंत्री जी पर विश्वास जताया और प्रचंड बहुमत, आप देखिए कि प्रचंड बहुमत से वहाँ हमारी सरकार बनने जा रही है। मैं बधाई देता हूँ, मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि राज्य का विकास है तो राष्ट्र का विकास है। भरोसा नहीं जताने का सबसे बड़ा कारण है भूपेश बघेल जी का अहंकार। आपने देखा कि वो अहंकार में ज़्यादा रहे, जो काम ज़मीनी स्तर पे करना था उनको, वो ज़मीन स्तर पे जनता तक नहीं पहुंचा पाए। जो बीजेपी कर सकती है वो कोई पार्टी नहीं कर सकती। आज के टाइम जो मोदी जी चला रहे हैं, अपने भी जो भी अभियान चला रहे हैं, अपने तरीके से जो भी काम कार्य कर रहे हैं, आज के टाइम देखो 3 साल पहले जो कुछ घटनाएं हुई थी, जैसे कि बीमारी आई थी वो पीछे, उसको देखते हुए क्या कोई दूसरी सरकार आती तो पता नहीं क्या होता, लेकिन मोदी जी ने वैक्सीनेशन वगैरह फ्री करी, बहुत सारे ऐसे काम किए। धर्म की राजनीति के साथ में विकास की राजनीति भी चली है और विकास की राजनीति हो रही है, विकास भी हो रहा है अच्छा से अच्छा। जो 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बहुमत से बनी है, वो एक सबका साथ सबका विकास। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो सबके लिए विकास किए हैं, जो वायदे किए हैं, वो पूर्णतः पूरे किए हैं और हमारे देश का आज जो नाम उच्च स्तर पर पहुंचा हुआ है वो माननीय मोदी जी की वजह से और माननीय अमित शाह जी की वजह से पहुंचा हुआ है। राजस्थान में जिस तरह सरेआम हिंदुओं के त्योहारों को रोका गया, कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति के द्वारा मुसलमानों को सपोर्ट किया गया है ना, एक तरफा विकास किया गया, मुसलमानों की सपोर्ट की गई, हिंदुओं को तंग किया गया, हिंदुओं के त्योहारों पर बैन किया गया, तो उसके देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने हर तरह से हर जनता का विकास किया है, हर क्षेत्र का विकास किया है। उस तरह से तीनों राज्यों में सरकार आना लाजमी जरूरी था। अशोक गहलोत जी ने खाली मुसलमानों को बढ़ावा दिया, हिंदुओं को, जैसे कि उदयपुर में एक हमारे हिंदू टेलर की निर्मम हत्या हुई, उसके बाद उसके हत्यारों की बेल हो गई। अजमेर शरीफ में दरगाह है, वहाँ खुलेआम उसे सपोर्ट किया गया। वहीं दूसरी तरफ पुष्कर मंदिर है ब्रह्मा जी का, उसका कोई उद्धार नहीं किया गया। तो ये देखने कांग्रेस ने हमेशा एक तरफा राज किया है, एक तरफा विकास किया है। बात करें तो मामा जी ने बहुत दोबारा वापसी की है, करनी थी, वापसी होनी जरूरी थी, क्योंकि मामा जी ने जिस तरह बहनों के लिए सुरक्षा का वायदा किया वो पूरा किया है, लाडली योजना की है
और भी महिलाओं के लिए काफ़ी विकास किया है। पूरे मध्य प्रदेश के लिए आज मध्य प्रदेश में इतना विकास हुआ है जितना कांग्रेस ने घोटाले किए हैं। उससे ज़्यादा हमारे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने, मामा जी ने बहुत विकास किया है, बहुत ज़्यादा। भूपेश बघेल जी ने विकास किया है, जैसे कि महादेव ऐप घोटाला है, शराब घोटाला है, घोटाला में बहुत विकास किया है। जैसे कि उनके पिताजी कहते थे राम एक धूर्त आदमी है, तो इस तरह की उल्टी सीधी लैंग्वेज में उनके पिताजी ने और भूपेश बघेल जी ने बहुत विकास किया है। घोटालों में नंबर 1 का विकास किया है। इंडिया गठबंधन नहीं, इंडिया ठगबंधन है। और जैसे कि इंडिया में बहुत सारे चिंदी चोर हैं, जैसे कि केजरीवाल हैं और भी बहुत सारे हैं,